ओके। अभी हम अपने कोर्स का मतलब स्टार्ट लेते हैं, ठीक है। तो आज जो हमारा टॉपिक्स होगा ना, अभी जो हम स्टार्ट लेंगे ना, तो उसमें हम देखते हैं कि आज हमने किस चीज़ से स्टार्ट लेना है। तो बेसिकली अभी हमने फ्लटर डार्ट से स्टार्ट लेना है, लेकिन डार्ट में हमारे पास सबसे पहले इंस्टॉलेशन और इंट्रोडक्शन है, ठीक है। तो आज हम उसी पे काम करते हैं और उसमें जो इंपॉर्टेंट चीज़ें वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ, ठीक है। कि इंस्टॉलेशन हम किस तरह करेंगे, उसके लिए क्या क्या चीज़ें रिक्वायर्ड है और हम काम किस तरह करेंगे। तो उन चीज़ों पे हम काम करते हैं। तो सबसे पहले हमने क्या करना है कि हमारे पास जो फ्लटर डेवलपमेंट है ना, फ्लटर व्हाट इज फ्लटर। अच्छा, फ्लटर में हमारे पास ये है ना कि हम जब काम करते हैं ना, फॉर एग्जांपल कभी कभार लोग पूछते हैं ना कि आप किस चीज़ में काम करते हैं। कुछ लोग कहते हैं हम एंड्रॉयड में काम करते हैं, कुछ लोग कहते हैं हम आईओएस में काम करते हैं, कुछ लोग वेब डेवलपमेंट करते हैं, कुछ लोग 3D मार्केटिंग उन चीज़ों में काम करते हैं। तो बेसिकली एक नेटिव डेवलपमेंट होता है, एक हाइब्रिड डेवलपमेंट होता है, ठीक है। नेटिव डेवलपमेंट क्या होता है कि जब हम काम करते हैं ना, फॉर एग्जांपल मैं ये इंडस्ट्री स्टूडियो ओपन कर लेता हूँ, ठीक है। तो ये हमारे पास एंड्रॉइड स्टूडियो ओपन हो जाएगा। अब इसमें से एक नेटिव डेवलपमेंट और एक हाइब्रिड डेवलपमेंट क्या होता है, किसी को आइडिया है कि नेटिव डेवलपमेंट और हाइब्रिड डेवलपमेंट क्या होता है? स्क्रीन शो नहीं हो रही, कोई एक बंदा और भी कंफर्म कर ले। सर शो हो रही है। अच्छा अनस, आप काइंडली चेक कर ले, मेरे ख्याल में आपकी साइड पे कोई नेट का इशू होगा। अच्छा तो देखो नेटिव जी सर, अभी डेवलपमेंट। शो हो रही है सर। जी। अभी शो हो रही है सर। अच्छा सही है। अच्छा, एक नेटिव डेवलपमेंट होती है, एक हाइब्रिड डेवलपमेंट होती है। नेटिव डेवलपमेंट क्या होती है, हम जब एंड्रॉयड के लिए सिर्फ एप्लीकेशन बनाते हैं और वो एप्लीकेशन सिर्फ एंड्रॉयड में काम करें, तो वो एंड्रॉयड नेटिव है, ठीक है। अगर हम कोई ऐसी एप्लीकेशन बनाए जो सिर्फ और सिर्फ मतलब आईएस एक्सकोड में बनाए और वो सिर्फ आईएस पे चलती हो, तो वो एक्सकोड मतलब सॉरी आईएस नेटिव एप्लीकेशंस होती हैं। अगर हम इस तरह के कुछ एप्लीकेशंस बनाए जो सिर्फ मैकबुक के लिए हो या सिर्फ मतलब उसके लिए हो, तो वो हमारे पास नेटिव होते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम एंड्रॉयड के लिए अलग एप्लीकेशंस बनाते हैं और सिर्फ एंड्रॉयड पे चले, वो नेटिव हैं। अगर हम आईएएस के लिए एप्लीकेशन बनाए सिर्फ आईएएस पे चले, वो नेटिव है, लेकिन वो आईएएस नेटिव है और दूसरा एंड्रॉइड नेटिव है। हाइब्रिड एप्लीकेशन वो होती है जो हम एक कोड करते हैं और वो एंड्रॉइड पे भी रन होता है, आईओएस पे भी रन होता है। तो मतलब एक से ज्यादा मतलब उसमें रन होता है, मतलब एक से ज्यादा प्लेटफॉर्म पे रन होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, हाइब्रिड एप्लीकेशंस बोलते हैं, हाइब्रिड डेवलपमेंट बोलते हैं, ठीक है। ये मेरे ख्याल में क्लियर होगा आप लोगों को। तो अब अगर हम फ्लटर की बात कर ले, तो फ्लटर में हमारे पास ये है ना कि देखो, हम एंड्रॉइड के लिए भी एप्लीकेशन एक ही कोड से हम एंड्रॉइड पे भी रन कर सकते हैं, आईओएस पे भी रन कर सकते हैं, लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम जो होते हैं ना उस पे भी रन कर सकते हैं, मैक ऑपरेटिंग सिस्टम जो हमारे पास मैकबुक है उस पे भी हम रन कर सकते हैं, वेब में भी हम रन कर सकते हैं, हम एक वेबसाइट की तरह भी उसको ओपन कर सकते हैं, और हम विंडो पे भी रन कर सकते हैं जो हमारे पास विंडो लैपटॉप्स होती हैं। एक हमारे पास एप्पल लैपटॉप होती है और एक हमारे पास विंडो लैपटॉप होती है। तो ये वाली चीजें जो है ना, हम वो कर सकते हैं, ठीक है। तो इसमें हमारे पास हाइब्रिड एप्लीकेशंस होती है, तो हाइब्रिड एप्लीकेशन हम इस तरह बना सकते हैं। तो मतलब हम एक ही कोड बनाएंगे और वो एंड्रॉइड प्लस आईएस प्लस लिनक्स प्लस मैक ऑपरेटिंग सिस्टम प्लस वेब प्लस विंडो इन सब पे चलेगी। इसको बोल दे हाइब्रिड एप्लीकेशंस, हाइब्रिड डेवलपमेंट, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास दो ऑप्शंस है, एंड्रॉइड के लिए भी हमारे पास दो ऑप्शंस होते हैं, आईएस के लिए भी दो ऑप्शंस होते हैं, बाकी हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं होते हैं। एंड्रॉइड में हम अगर नेटिव एप्लीकेशन हम बनाते हैं तो या तो जावा में बनाते हैं या कोटलेन में बनाते हैं। हम आईएस में अगर एप्लीकेशन बनाते हैं तो वो तो हम या ऑब्जेक्टिव सी में बनाते हैं या स्विफ्ट में बनाते हैं। जावा फर्स्ट लैंग्वेज थी, इसके बाद लेटेस्ट अभी कोटलेन आई हुई है, ठीक है। जिसमें नेटिव एप्लीकेशन हम बना सकते हैं। दूसरा आईएस साइड पे पहले ऑब्जेक्टिव सी थी, अभी स्विफ्ट लैंग्वेज है, ठीक है। तो मर्जी है आप लोगों की, आईएस साइड पे मैं आप लोगों को रिकमेंड करूंगा, आप लोगों ने स्विफ्ट, फिर इस चीज़ों पे हम बाद में डिस्कशन करेंगे।
लेकिन एटलीस्ट आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि हम हाइब्रिड एप्लीकेशंस क्या होती है, नेटिव एप्लीकेशंस क्या होती हैं, सॉरी हाइब्रिड डेवलपमेंट क्या होती है और नेटिव डेवलपमेंट्स क्या होती हैं। अब हम आते हैं फ्लटर में। हम फ्लटर मतलब क्यों सेलेक्ट कर लें, मतलब कोई बंदा कहे मैं कोटलेन में भी काम कर सकता हूँ। देखो अगर एक काम जो है ना, मैं एक एप्लीकेशन बनाता था, एक फॉर एग्जांपल एक बंदा है उसको दो एप्लीकेशन चाहिए, एक का प्ले स्टोर के लिए और एक ऐप स्टोर के लिए। ऐप स्टोर वाले iOS एप्लीकेशंस होते हैं और प्ले स्टोर वाले एंड्रॉयड एप्लीकेशंस होते हैं। तो अगर एक बंदा प्ले स्टोर पे एप्लीकेशन अपलोड करता है तो वो एक्सकोड में एप्लीकेशंस बनाएगा, नेटिव। अगर एंड्रॉयड पे प्ले स्टोर पे एप्लीकेशन अपलोड करता है तो वो जावा या कोटलेन में बनाएगा। और दूसरा बंदा जो है ना, काइंडली सब बंदों से रिक्वेस्ट है कि ये ऑडियो और वीडियो ऑफ रखें। हाईवे। अ, ये क्या नाम है, जिस बंदे का ऑन है ना तो वो काइंडली ऑफ कर लें। कोशिश कर ले कि ये मतलब ऑडियो और वीडियो आप लोगों की ऑफ हो, ठीक है। तो हमारे पास जो नेटिव एप्लीकेशन, अब मेरा एक कोड जो है ना वो एंड्रॉयड पे भी रन होता है, iOS पे भी रन होता है, लिनक्स पे भी रन होता है, मैक ऑपरेटिंग सिस्टम, वेब और विंडोज सब पे रन होता है। तो वाई नॉट फ्लटर, मैं दूसरी चीज़ें क्यों ढूंढूंगा, तो मैं फ्लटर क्यों नहीं सेलेक्ट करूंगा। अच्छा, एक और चीज़ है, नेटिव और रिएक्ट नेटिव और एक है फ्लटर, ठीक है। रिएक्ट नेटिव जो है ना वो फेसबुक का है और फ्लटर जो है ना वो गूगल का है, ठीक है। तो रिएक्ट नेटिव पहले आया था, वो 2015 में आया था, और फ्लटर जो है ना 2017 में आया था। तो गूगल जो है ना, इसमें ये होता है ना कि मेरे ख्याल में फिजाना भी उन्होंने बंद कर दिया। अच्छा सही है। उसमें ये होता है ना कि जब हम ये रिएक्ट नेटिव जो है ना ये तकरीबन मोस्टली फेमिलियर है, मतलब जावास्क्रिप्ट टाइप की। और जो डार्ट है ना, डार्ट डार्ट लैंग्वेज में हम प्रोग्रामिंग करते हैं, वो बहुत ज़्यादा रिलेटेड है कोटलेना और जावा या C++ इन चीज़ों के, ठीक है। तो अगर एक वेब वाला बंदा है ना, वो अगर सजेस्ट करता है कि मैं हाइब्रिड डेवलपमेंट किस चीज़ में कर लूँ, मुझसे अगर क्वेश्चन करता है तो मैं उसको बोलता हूँ कि आप रिएक्ट नेटिव में कर लें। लेकिन अगर कोई बंदे ने डेवलपमेंट की हुई है, मतलब कोडिंग की हुई है, तो वो मुझसे अगर पूछ लेता है, मतलब एंड्रॉयड एप्लीकेशन या iOS एप्लीकेशन में काम किया है, तो अगर वो मुझसे पूछते हैं तो उसको मैं बोलता हूँ आप फ्लटर में काम कर ले, क्योंकि उसके लिए फ्लटर इजी होता है और दूसरे बंदे के लिए रिएक्ट नेटिव इजी होते हैं। लेकिन अगर दोनों में कंपेरिजन्स कर ले कि हम कौन सा वाला सेलेक्ट कर लें, तो एक ये चीज़ है ना कि देखो अपने भी लिहाज से मैं फ्लटर सेलेक्ट कर लूँगा। उसकी एक ख़ास वजह है। वो ख़ास वजह ये है ना कि फ्लटर में इसलिए सेलेक्ट कर लूँगा क्योंकि रिएक्ट नेटिव जो है ना वो फेसबुक का है, और कोई भी स्टोर जो है ना वो फेसबुक के उसमें नहीं होती है, मतलब फेसबुक का कोई अपना स्टोर नहीं है, लेकिन गूगल का अपना स्टोर भी है। ये वाइट बोर्ड जो है ना कोई क्रिएट ना कर ले, मोहम्मद गुल, ये चीज़ें जो है ना थोड़ा सा वो कर लें। अच्छा, 1 मिनट। तो उसमें ये होता है ना कि अब फॉर एग्जांपल कल को एक्सकोड ने जो है ना मतलब फ्लटर या रिएक्ट नेटिव को बंद कर दिया। अब हम एटलीस्ट गूगल के लिए तो डेवलपमेंट कर सकते, बंद करेंगे नहीं वैसे मैं बता रहा हूँ। लेकिन अगर गूगल ने जो है ना मतलब बंद कर दिया तो गूगल मतलब फेसबुक के पास अपना कोई मतलब वो नहीं है। तो हम मतलब एटलीस्ट एक यूज कर सकते हैं। तो मैं फ्लटर ही चूज करूंगा, तो फ्लटर मेरे लिए बेस्ट है, ठीक है। एटलीस्ट शॉर्टकट में ये बोलता हूँ कि फ्लटर मेरे लिए बेस्ट है, क्योंकि गूगल का प्लेटफॉर्म है और गूगल इसको सपोर्ट करता है। तो गूगल जो है ना वो मतलब फेसबुक से बहुत आगे है, मतलब कोडिंग साइड पे अगर देखिए या डेवलपमेंट साइड उन चीज़ों पे। और फेसबुक जो है ना इतना वो नहीं है, तो मैं गूगल को ही प्रेफर करूंगा, क्योंकि प्ले स्टोर भी गूगल का है और भी काफ़ी चीज़ें हैं जो गूगल की है, तो मैं गूगल की चीज़ को सबसे ज़्यादा प्रेफर करूंगा। तो ये तो हो गई मतलब थोड़ी बहुत इंट्रोडक्शन हम कि हम फ्लटर क्यों सेलेक्ट करेंगे, मतलब वो सारे कुछ हो गए हम। अब फ्लटर के लिए हमारे पास इंपॉर्टेंट क्या चीज़ें हैं। सबसे पहले तो हम क्या करेंगे कि हम यहाँ पे आएंगे। अम, आप लोगों ने डाउनलोड एंड्रॉइड स्टूडियो फॉर विंडो या मैकबुक, आप लोगों के पास अगर मैकबुक है या विंडो है जो चीज़ भी है, आप लोगों ने ये एंड्रॉइड स्टूडियो वाला जो अपना वो है ना वो आप लोगों ने मतलब डाउनलोड करना है, ओपन करना है। इसमें अगर यहाँ पे हम देखें ना तो मेरे पास ये डाउनलोड एंड्रॉइड स्टूडियो, ये जो आ रहा है, सॉरी मेरी स्पेलिंग मिस्टेक थोड़ी सी वो है,
तो इसको आप लोगों ने डाउनलोड करना है। तो जब हम यहाँ पे डाउनलोड करेंगे ना, तो देखो यहाँ पे ऑप्शंस भी आपके पास आ रहे हैं। तो यहाँ पे अब देखो, मैंने यहाँ पे सिर्फ क्लिक किया क्योंकि मेरे पास मैकबुक है। तो जैसे ही मैंने क्लिक कर दिया, उन्होंने डायरेक्टली मैकबुक उठाया हुआ था। तो वो जस्ट मुझसे सिर्फ ये पूछता है ना कि इंटेल वाला आप लोग आपने डाउनलोड करना है या मैक वाला, क्योंकि अभी लेटेस्ट M1 M2 M3 लैपटॉप्स आ गए हैं, तो वो मैक के एप्पल चिप्स को सपोर्ट करते हैं, और उससे पहले वाले जो है ना वो इंटेल चिप्स को सपोर्ट कर देते हैं। तो M1 या M2 या M3 के अलावा अगर कोई मतलब मैकबुक है तो मैं ये वाला डाउनलोड करूंगा। अगर मतलब वो वाले M1 वाले M2 या M3 वाले, तो मैं ये वाला डाउनलोड करूंगा। इस एंड्रॉइड स्टूडियो को मैं डाउनलोड करूंगा और इंस्टॉल करूंगा। ठीक है। इसमें इंस्टॉलेशन में इतना कोई खास लॉजिक, कोई खास चीज़ें नहीं है जो बंदा कहे कि हमने मतलब मैंने ऑलरेडी किया हुआ है, आप लोग भी कर ले। कोई इशू आता है तो आप लोगों ने स्क्रीनशॉट लेके मेरे साथ शेयर करनी है। ठीक है। एक ये वाला काम हो गया। दूसरा काम आप लोगों ने क्या करना है, डाउनलोड JDK, ठीक है, फॉर विंडो या मतलब ये ओरिकल का जो है ना वो जो साइट है ना, ये आप लोगों ने ओपन करना है। ठीक है। ये वाला या ये वाला हम कोई भी ओपन कर ले। चलो ये वाला ओपन कर लेते हैं। अच्छा, JDK की आप लोगों ने क्या करना है कि मतलब JDK 22 जो है ना वो डाउनलोड कर ले आप लोग। ठीक है। उसमें से जो आप लोगों के सिस्टम को जो सपोर्टेड है ना वो आप लोग कर लें। मतलब 64 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम है आप लोगों का या 32 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो उसके लिहाज से जो है ना, फॉर एग्जांपल विंडो है तो विंडो में हमारे पास 34 बिट 64 बिट इंस्टॉलर या MSI, इसमें से कोई भी कर सकते हैं, लेकिन मैं आप लोगों को यही वाला सजेस्ट कर लूँगा। ठीक है। ये आप लोग कर ले। अगर मैकबुक यूज़र है तो मैकबुक यूज़र्स के लिए मतलब DMG भी आप लोग कर सकती है, DMG वाला ये वाला कर लें या ये वाला DMG कर लें, कोई इशू नहीं है, इसमें से कोई भी कर ले। आप लोग डाउनलोड कर लें और इसको इंस्टॉल कर लें। ठीक है। सिर्फ डाउनलोड करना है और इंस्टॉल करना है। ये एंड्रॉइड स्टूडियो हो गया और ये JDK हो गया। इसके साथ हमारे पास थर्ड ऑप्शन है, डाउनलोड फ्लटर SDK। ठीक है। अब हम यहाँ पे फ्लटर SDK पे आएंगे। ये तीनों लिंक्स मैं आप लोगों के साथ शेयर कर लूंगा। ठीक है। आप लोगों ने यहाँ पे सेलेक्ट करना है, विंडो सेलेक्ट करनी है, मेक ऑपरेटिंग सिस्टम लिनक्स या क्रोम ऑपरेटिंग सिस्टम। तो मेरे पास मेक ऑपरेटिंग सिस्टम है तो मैं मेक ऑपरेटिंग सिस्टम सेलेक्ट करूंगा। अगर आप लोगों के पास क्रोम है तो आप लोग क्रोम, या विंडो है तो विंडो आप लोगों ने सेलेक्ट करनी है। तो विंडो में आप लोगों ने डिस्कटॉप, सॉरी एंड्रॉइड, रिकमेंडेड एंड्रॉइड। ठीक है। तो यहाँ पे आप लोगों ने आना है और नीचे आप लोगों ने यहाँ पे डाउनलोड एंड इंस्टॉल आप लोगों ने करना है। तो यहाँ पे आप लोगों के पास जो लेटेस्ट SDK है ना वो आप लोगों ने डाउनलोड करनी है। ठीक है। जहाँ पे भी जाए आप लोग, मतलब अगर मैक में चले जाए, फॉर एग्जांपल मैं मैक में चला जाता हूँ, ये तो एंड्रॉइड का हो गया। मैं मैक ओपन करता हूँ तो मैक में iOS रिकमेंडेड। ठीक है। अब यहाँ पे मैं नीचे आता हूँ, यहाँ पे मेरे पास डाउनलोड एंड इंस्टॉल। तो यहाँ पे मेरे पास दो मतलब वो है, एक इंटेल मतलब चिप वाला है और एक एप्पल वाला है। M1 M2 और M3 लैपटॉप के लिए मुझे ये चाहिए होगा, और उससे पहले वाले जो लैपटॉप है ना उसके लिए मुझे ये चाहिए होगा। तो जो लेटेस्ट स्टेबल जो SDK है ना वो आप लोगों ने डाउनलोड करनी है और यही कहीं पे रखनी है। तो मैंने क्या किया हुआ है कि मेरे पास एप्लीकेशन, आप लोग C में रख सकते, D में रख सकते मतलब, लेकिन मेरे पास एप्लीकेशन जो है ना, एप्लीकेशन में मेरे पास यहाँ पे एक फोल्डर मैंने बनाया हुआ है फ्लटर SDK, और यहाँ पे मैंने इसको रखा हुआ है, डाउनलोड करके मैंने यहाँ पे रख दिया है। ठीक है। ये सिर्फ डाउनलोड करनी है और आप लोगों ने एक्सट्रैक्ट करके यहाँ पे रखनी है। ठीक है। तो ये हो गया, ये तीन चीजें हो गई। अब अगर हम सिस्टम की बात कर ले कि सिस्टम कौन सा वाला चलेगा। ठीक है। तो सिस्टम में हमारे पास ये है ना कि जुनेद ने यहाँ पे कुछ चीज़ें शेयर की हैं ना। 64 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम विंडो के लिए हमारे पास 8 9 10 हमारे पास जो विंडोज़ होती है ना उसके लिए हमारे पास, अगर CPU आर्किटेक्चर हम सेकंड जनरेशन मतलब इंटेल कोर आर न्यूअर AMD, मतलब ये उन्होंने कुछ स्पेसिफिकेशन भेजी है कि ये स्पेसिफिकेशन एटलीस्ट हमारे पास हो तो मतलब हमारे लिए थोड़ा सा इजी होते हैं। रैम हमारे पास 8 GB होना चाहिए एटलीस्ट। हाँ, अगर 4 GB भी हो तब भी काम चल सकता है, लेकिन बहुत ही ज़्यादा स्लो होगा। तो 8 GB रैम जो है ना वो ओके है। ठीक है। बेशक कम भी हो, 4 GB हो फिर भी ठीक है, लेकिन इंक्रीज भी कर सकते हैं। ठीक है। वो इतना महंगा मेरे ख्याल में है भी नहीं, लेकिन फिर भी पता कर ले, मुझे आइडिया है नहीं कि वो कितना है, लेकिन एटलीस्ट 4 GB हो
फिर भी काम चल सकता है, लेकिन अगर 8 GB हो तो फिर उस पे बेटर इसलिए है ना, क्योंकि उसमें आप लोगों के पास मतलब IDE चलेगा, एंड्रॉइड SDK और एंड्रॉइड एमुलेटर, तो वो थोड़े से हैवी होते हैं। तो इस वजह से आप लोगों का सिस्टम जो है ना वो ज़्यादा हैवी ना हो, तो वो ज़्यादा मतलब हैवी ना हो, तो इस वजह से जो है ना ये वाली ऑपरेटिंग सिस्टम आप लोगों की होनी चाहिए। बाकी स्क्रीन रिजोल्यूशन का मतलब 1280 और मल्टीप्लाई 800 ये भी ठीक है। मतलब कोई मेरे ख्याल में आजकल जितने भी है ना वो ठीक होते हैं, ठीक है। तो आप लोग अपने हिसाब से देख ले, आप लोगों का जो जो भी सिस्टम है ना, तो आप लोगों ने वो करना है। तो अभी आप लोगों ने क्या करना है कि सबसे पहले आप लोगों ने एंड्रॉइड स्टूडियो डाउनलोड करके इंस्टॉल करनी है, ठीक है। पहला काम ये करना है। दूसरा काम आप लोगों ने JDK डाउनलोड करके इंस्टॉल करनी है। अगर विंडो यूज़र है तो विंडो से आप लोगों ने करनी है, अगर मैक यूज़र है तो मैक से आप लोगों ने करनी है, ठीक है। और तीसरा आप लोगों ने क्या करना है, यहाँ से इंटेल मतलब जो फ्लटर लेटेस्ट SDK स्टेबल, वो वाला डाउनलोड करके ये दो चीज़ें आप लोगों ने इंस्टॉल करनी है। काइंडली ये दो चीज़ें जो है ना, ये एंड्रॉइड स्टूडियो और JDK जो है ना, ये आप लोगों ने इंस्टॉल करनी है। और ये चीज़ जो है ना आप लोगों ने डाउनलोड करके एक्सट्रैक्ट करके कहीं पे रखनी है, ठीक है। ये तो काम हो गए। अब आप लोगों ने SDK डाउनलोड कर लिया, ठीक है, सॉरी एंड्रॉइड स्टूडियो इंस्टॉल कर लिया, JDK डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लिया। अब मैं मतलब स्क्रीन जो है ना वो खैर शिफ्ट कर लूंगा iOS साइड पे, मतलब कुछ सेटिंग है वो मैं आप लोगों को करके दिखाऊंगा। एंड्रॉइड साइड पे कुछ सेटिंग है वो आप लोगों को जुनेद अभी मतलब आप लोगों के साथ डिस्कस करके आप लोगों को दिखाएगा, थोड़ी सी इंट्रोडक्शन वगैरह वो चीज़ें भी करवा देगा। तो मैं सिर्फ कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, ये तो मतलब ये चीज़ें हमने डिस्कस कर दी हैं। अब एंड्रॉइड साइड पे स्टेप बाय स्टेप जो है ना मतलब मैं स्क्रीन जो है ना शिफ्ट करता हूँ। क्या नाम है जुनेद, आप काइंडली वो कर ले, कनेक्ट कर ले, ठीक है। चेक कर ले, शेयर स्क्रीन शेयर का ऑप्शन आ रहा है आपके पास। सर आप ऑफ करेंगे तब शेयर होगी। मैंने कर लिया आप चेक कर ले अभी। शो हो रही है सर। हाँ जी। अब आपने जो है ना स्टेप वाइज जो है ना मतलब हम मतलब चीज़ें किस तरह इंस्टॉलेशन हम किस तरह करेंगे एंड्रॉइड पे मतलब iOS पे, हमें कौन कौन सी मतलब स्टेप वाइज जितने भी स्टेप्स हैं ना आपने सारे के सारे उसको मतलब फॉलो करना है स्टेप वाइज। ठीक है सर। साथ साथ बता दिया बताया करें। सबसे पहले तो ये फ्लटर एसडीके इंस्टॉल करना पड़ेगा एंड्रॉयड के लिए। और साथ साथ ये ये फ्लटर स्टेप जो है ना एसडीके बताया करें। फ्लटर एसडीके अब इन्हें इंस्टॉल करना पड़ेगा। ये मैंने ऑलरेडी इंस्टॉल किए हुए। डाउनलोड करना पड़ेगा ये। जी जी, ये मेरे पास ऑलरेडी पड़े हुए। इसके लिए इसे कंप्रेस करना है। एक्सट्रैक्ट ये करना है। मेरे पास ऑलरेडी पड़े हुए इसलिए मैं नहीं कर रहा, तो इसे एक्सट्रैक्ट ये ऑल। मैंने इधर एक्सट्रैक्ट किया है ना। ठीक है। सी फोल्डर में आके सर सी में एक फोल्डर बनाया तो इधर इसे आके एक्सट्रैक्ट किया है ये फ्लटर। ठीक है। ये फोल्डर एक्सट्रैक्ट हुआ है। इधर सही से है। करके चेक कर लेते हैं। ठीक है बस, ठीक है, सही है, समझ गए सब मेरे ख्याल में। एक्सट्रैक्ट करने का तरीका तो आता ही होगा सबको। हाँ, अगर किसी को इशू है तो फिर क्वेश्चन कर लेगा। इसके लिए एक सेपरेट फोल्डर बनाना है, सी में बेहतर रहेगा। मैंने जिस तरह किया हुआ है इधर सी और फ्लटर में। सही है फिर बस। कमांड प्रॉम्प्ट में आके चेक करना है कि सबसे पहले चेक करना है फ्लटर। फ्लटर डॉक्टर ये फिर रिक्वायरमेंट्स बताएगा कौन कौन सी चीज़ रिक्वायर्ड है फ्लटर के लिए।
अच्छा, ये आप लोगों ने पाथ। मतलब एक मिनट जुनेद, आप लोगों ने जी। एंड्रॉइड स्टूडियो पहले डाउनलोड करके इंस्टॉल कर ले, जेडीके डाउनलोड करके इंस्टॉल कर ले, और इस एचडीके को जो है ना, आप लोगों ने क्या करना है, डाउनलोड करके कहीं पे रखना है, और फिर इसके बाद जो है ना आप लोगों ने कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करना है, और उधर फ्लटर स्पेस डॉक्टर लिखना है, ठीक है। तो जब वो लिखेंगे तो आपके पास ऑप्शंस आ जाएंगे कि कौन सी चीज़ आपकी ठीक है और कौन सी चीज़ आप लोगों ने करनी है, ठीक है। तो वो सारे ऑप्शंस आपको दिखा रहे हैं, ठीक है। तो वो ऑप्शंस आप लोगों ने सारे के सारे जो है ना आप लोगों के पास टिक मार्क आने चाहिए। तो जब ये टिक होंगे ना तो आपका सेटअप फुली कंप्लीट और ओके है। जी जुनेद। अच्छा, इस फोल्डर को कंप्रेस करके ना, जिस तरह अब मैंने सी फोल्डर में रखा हुआ है इधर SRC, और ये आके इधर एक्सट्रैक्ट किया है मैंने, तो इसे ओपन करना है और इधर से बिन तक आना है। इधर से आके इसका पाथ कॉपी करना है, ये हम एनवायरनमेंट वेरिएबल में से सेट करेंगे। अच्छा, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये आप लोग याद रखें, ठीक है। ये क्योंकि मैंने आईओ साइड पे डॉक्यूमेंट इसकी बनाया सेटिंग हुआ की तो जरूरत शेयर नहीं कर पड़ती, दूंगा। एंड्रॉइड साइड पे पड़ती है इस जरूरत। सी फ्लटर बिन, ये कॉपी करना है और इधर आके इसका पाथ सेट करना है एनवायरनमेंट वेरिएबल्स में। इधर अगर पाथ पहले से बना हुआ है तो फिर इसे आके एडिट करना है, अगर नहीं बना हुआ तो इधर से आके न्यू क्रिएट करना है। अभी मेरे पास ऑलरेडी इधर पाथ बना हुआ है तो इसे मैं आके तो पी एडिट करूंगा। कैपिटल और बाकी स्मॉल। जी। इधर से आके ये जिस तरह मैंने ऑलरेडी सेट किया हुआ, अगर आपका ये नहीं होगा तो ये इधर आके पेस्ट कर देना, वो जो पाथ कॉपी किया था। फिर इधर से आके ओके करना है और अच्छा, इधर से एक भी मिनट एक आके मिनट। ओके। अच्छा, ये ओपन करें, इन्वायरमेंटल वेरिएबल ओपन करें। देखो इसमें एक चीज नोट कर ले कि यूज वेरिएबल फॉर, ये ऊपर वाला जो पोर्शन है ना उसमें से आप लोगों ने चेक करना है कि आप लोगों के पास पाथ एग्जिस्ट करता है या नहीं करता है। अगर पाथ एग्जिस्ट करता है तो ठीक है, फिर एडिट करना है, उसको सेलेक्ट करके एडिट करना है। अगर एग्जिस्ट नहीं करते हैं, नहीं करता, तो न्यू पे क्लिक करके ऊपर पाथ लिखें, और नीचे वो पाथ स्टोर कर ले, और वो पाथ जो है ना वो सेव करें। तो फिर जो है ना उसको सेव करके आप लोगों के पास यहाँ पे आ जाएगा। तो ये बिन तक का जितना भी पाथ है ना, मतलब फ्लटर फोल्डर फिर स्लेश बिना, तो ये आप लोगों ने कॉपी करके जो है ना यहाँ पे, अब यहाँ पे आ गए, तो आप लोगों ने अगर ऑलरेडी है तो उसको एडिट करना है। अगर ठीक है तो ठीक है, अगर नहीं ठीक तो फिर उसको एडिट कर ले, अगर नहीं है तो आप लोगों ने ऐड करना है, तो ऐड करेंगे, ओके करेंगे, ओके करेंगे, तो फिर आप लोगों का इन्वायरमेंटल पाथ जो है ना वो सेट हो जाएगा। जी जुनेद, आगे जाए। अच्छा, पाथ बिल्कुल एग्जैक्ट सेम यही बनेगा, अगर सी फोल्डर में जाके कंप्रेस एक्सट्रैक्ट किया ना तो एग्जैक्ट यही पाथ बनेगा आप लोगों का भी। आखिर में जो है ना सिर्फ आप लोगों के पास फ्लटर स्लेश बिन जो है ना आप लोगों के पास पेन आना, आना चाहिए। जहाँ पे भी आप लोगों ने एसडीके रखी हुई है। अच्छा जुनेद, मुझे यहाँ पे बताया कि यहाँ पे जेडीके का पाथ भी सेट करते हैं या नहीं। JDK का भी करना पड़ेगा सर। जेडीके का क्या किस तरह करना मैंने किया पड़ता है। हुआ। जी। जेडीके का किस तरह वो भी बताए ना। JDK पहले जावा JDK डाउनलोड करना पड़ेगा। एक तो मेरे पास ये शोर होगा। वो चलो जेडीके डाउनलोड कर लेंगे, वो मैंने लिंक में शेयर कर दूंगा, उधर से डाउनलोड करेंगे, इंस्टॉल भी कर लिया, ठीक है। तो फिर क्या करेंगे, चलो ये भी बता दे उसको। अगर डायरेक्टली हो जाता है तो फिर ठीक है, लेकिन वो हम चेक कर सकते हैं कि डायरेक्टली हुआ है या नहीं हुआ है। अगर नहीं हुआ है तो फिर वो लोग क्या करेंगे, मतलब वो लोग इस चीज़ को फॉलो कर लें। अच्छा, JDK डाउनलोड करके उसे इंस्टॉल करना और उसका पाथ इधर आके फिर सेट करना है उसी तरह जिस तो तरह अभी उसका हमने पाथ किधर फ्लटर से सेट मिलेगा, किया। वो चीज़ उसको बताए, वो किधर पड़ा अगर हुआ है? वो ये उसे रन करेंगे ना तो सी प्रोग्राम फाइल्स में आके, तो प्रोग्राम फाइल्स, ये दूसरा वाला x86 वाला आई थिंक। पर ये मैं ऊपर से सेट कर रहा हूँ। अच्छा, प्रोग्राम फाइल में आना है और जावा JDK
इधर से भी मैंने ये वाला सेट किया हुआ है, नाइनटीन पॉइंट जीरो अच्छा एक पॉइंट मिनट, वन उधर ओपन करें, वो वाला फोल्डर ओपन करें। अच्छा इस फोल्डर को आपने ओपन कर दिया, फोल्डर को ओपन करें। किधर तक का पाथ जो है ना आपने कॉपी करना है? लेफ्ट तक सर, ये या एल आई लिफ्ट बी तक, लिफ्ट भी ओपन कर दिया। ये फिर सर, ऊपर आपने ये पाथ को कॉपी कर लिया। पाथ को कॉपी करके ठीक है। अब ये आपने, आजकल सेट नहीं करना पड़ता है, मेरा फ्लटर बहुत पुरानी इंस्टॉल हुई है ना, इस वजह से आजकल नहीं करना पड़ता शायद। हाँ मेरे ख्याल में खुद भी हो जाता है, लेकिन अगर खुद ना हो जाए तो आप लोगों ने इधर फिर ये इस तरह पेस्ट करना है। सही है। ये यहाँ तो तक ये बस ऊपर पेस्ट जो करना। ऊपर क्लास पाथ, वेरिएबल नेम क्लास पाथ होगा। ये पा इसका नाम कुछ भी रख सकते हैं, ये चलो इधर ठीक है। पाथ में जावा ये अंडरस्कोर होम पहले हम रखते थे, अभी मुझे याद नहीं क्योंकि हमने मैंने मेरे पास अभी में एक है। वो जावा इंस्टॉल करनी है फिर इस तरह चलो जावा सही है। होम। अच्छा ये ये वाली मैंने सेटिंग जो है ना, ये विंडोज लैपटॉप के लिए है, मैकबुक के लिए बस सिर्फ एंड्रॉइड स्टूडियो इंस्टॉल कर लिया। क्या नाम है दूसरा जो है ना, वो इंस्टॉल कर लिया, जेडीके इंस्टॉल कर दी, बस वो इंस्टॉलेशन हो गई हैं। बाकी फ्लटर एसडीके डाउनलोड करके करके कहीं पे रख दिया, और वो उसका पाथ हम जब प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे तब देंगे हम। सही जुनेद, आगे जाए। इधर से सारे वेरिएबल सेट करके फिर ओके करना है एनवायरनमेंट वेरिएबल को, फिर अभी सीएमडी में आके चेक। अभी अगर पाथ सेट नहीं किया हुआ था फ्लटर का ना, तो पहले इश्यूज आ रहे थे। फ्लटर डॉक्टर अगर टाइप करके देखते तो ये ये आप पहले तुम लोग इस तरह, पहले इस तरह नहीं आता। हाँ पाथ ठीक है। अगर सेट नहीं किया हुआ ये भी टिक नहीं होता, अभी पाथ सेट किया हुआ है तो ये फिर तुम लोग का टिक हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। फिर अभी अच्छा ये बाकी सेकंड जो है ना, स्टेप। ये बाकी कमांड्स भी, ये मतलब एक तो टूल चेन में हमारे पास ये जो फ्लटर लाइसेंस है ना, ये कमांड कॉपी करके पेस्ट कर ले नीचे, ताकि कमांड जो है ना ये फ्लटर से। अभी एंड्रॉइड स्टूडियो में भी मैंने अनइंस्टॉल किया था ना, तो ये भी एरर दे रहा है ना, ये भी अनइंस्टॉल, तो अभी पहले से इंस्टॉल करके देखते हैं। चलो ठीक है। एंड्रॉइड स्टूडियो इंस्टॉल कर ले, उसमें से क्या क्या चीज़ें आपके पास आ रही हैं। मेरा सेटअप तो पहले से हुआ हुआ है, शायद उस तरह ना हो सके। चलो खैर, अगर किसी को कोई इशू आता है ना तो वो फिर बाद में मतलब शेयर कर सकता है। किसी का भी इशू आता है ना तो स्क्रीनशॉट लेके जो है ना वो डायरेक्टली व्हाट्सएप कर लिया करें। इधर से नेक्स्ट करते जाओ उसी तरह, ऐसे भी चेक करना है इधर साथ, वर्चुअल डिवाइस अगर रन करनी है साथ। ये इसकी लोकेशन होगी इंस्टॉल करने की, इंस्टॉल। अब ये इंस्टॉलेशन हो रही है एंड्रॉइड स्टूडियो की। अभी ये मेरी पुरानी सेटिंग इंपोर्ट हो चुकी है, तो उस तरह इंस्टॉल नहीं हुआ। ठीक है, इंस्टॉलेशन चेक। इसी तरह ही होती है मेरे ख्याल में, इसमें और कुछ खास नहीं होता है, लेकिन फर्स्ट टाइम वो पे
जब फर्स्ट टाइम इंस्टॉल करेंगे तो ये चीज़ें मैनेजर की ये टूल्स वगैरह इन्हें इंस्टॉल करने पड़ेंगे। हाँ जी। इधर रिक्वायर्ड अच्छा, टूल्स लिखे हुए हैं, ये चेक कर लेना, ये वाले रिक्वायर्ड टूल्स हैं। ठीक है। एसडीके प्लेटफॉर्म ये इधर से चेक करना है। चेक करेंगे, पहले इधर से आके ये सारे चेक किए हुए हैं, इधर से दो तीन चेक कर लेना। एंड्रॉयड 14 वाला कर लेना, 33 एपीआई लेवल वाला। और इधर से एंड्रॉयड 11 के लिए 30, इधर से ये तीनों चार चेक कर लेना। और एसडीके टूल्स ये तकरीबन सारे ही चेक कर लेना। फिर इंस्टॉल इधर से आके ओके अप्लाई करना, तो इंस्टॉल हो जाएंगे सारे। ये मेरे सारे ऑलरेडी इंस्टॉल हैं। तुम लोग अगर शुरू से करोगे तो ठीक है, इधर सही है। डाउनलोड का आइकन आ जाएगा। जेडीके का बताए थोड़ा सा, फिर बाकी चीज़ें मैं बताता हूँ। जेडीके की इंस्टॉलेशंस वगैरह कुछ है, मतलब उसमें कुछ खास चीज़ें हैं? जेडीके इधर तो नहीं शो हो रहा। अच्छा चलो ठीक है, सही है। वो मेरे पहले से डाउनलोड हुए हुए हैं, इस वजह से शो नहीं हो रहे। अच्छा चलो ठीक है, सही है। चलो स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऑफ इधर कर। से आगे रिक्वायर्ड सारे टूल सारे चेक ये करके सारी अप्लाई चीज़ें मैं करना, तो बताता हूँ उसको अभी फिलहाल। खुद इंस्टॉल हो जाएंगी। सही है, गुड वर्क जुनेद। अच्छा ये जुनेद, ये कमांड जो है ना, कमांड कॉपी करके ये लाइसेंस वाला इसको रन कर लें। जुनेद, अब ये जो ठीक है। कमांड है ना, ये कमांड कॉपी करके रन कर लें। ठीक है सर, करता हूँ। अभी ये मैंने बता रहा हूँ, इधर एंड्रॉयड स्टूडियो का इशू बता रहा था कि इंस्टॉल नहीं, अभी इंस्टॉल हो चुका है ना। तो अभी मैं दोबारा से फ्लटर डॉक्टर इंस्टॉल करने के बाद चेक करते हैं। चलो ठीक है, स्क्रॉल कर ले। प्रॉम्प्ट ओपन करें, कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करें। ये इधर एक इशू रह गया, वो ये ठीक है, कमांड सही रन। है। अब देखो इंडस्ट्री स्टूडियो, मतलब जो जो पॉइंट्स मतलब क्लियर होते जाते हैं ना, वो मतलब ठीक होते जाते हैं। तो आप लोगों ने भी ये फ्लटर डॉक्टर में जितने भी पॉइंट्स हैं ना, ये सारे के सारे आप लोगों ने क्लियर करने हैं। ये विजुअल स्टूडियो खैर वो ना भी हो जाए ना, कोई इशू नहीं है, क्योंकि हम एंड्रॉइड स्टूडियो को यूज़ करेंगे तो वह बस ये काफ़ी है। ठीक है। तो ये सारे ऑप्शन जो है ना आप लोगों के पास ठीक होने चाहिए, विजुअल स्टूडियो वाला ना भी हो तो फिर भी कोई इशू नहीं है। अब वो मैंने सर एंड्रॉयड स्टूडियो इंस्टॉल किया ना, तो वो इशू जो था लाइसेंस वाला, वो खुद ही क्लियर अच्छा हो सही है, चुका है। बस अगर किसी का नहीं होते तो फिर आप लोग मेरे साथ शेयर कर सकते हैं स्क्रीनशॉट लेके, तो फिर मैं आप लोगों को गाइड कर दूंगा। वो मतलब इधर तो बता कोई रही है इशू ना, आता है। ये वाली कमांड है। ये वाली कमांड है सर। हाँ ये वाले कमांड उधर भी दिया हुआ था, तो बस ये ये कमांड भी ये रन कर कमांड लेंगे। ये कमांड रन करेंगे तो खुद वो। हाँ इस तरह कमांड रन करेंगे तो बस ये ऑटोमेटिकली इंस्टॉल हो जाएगा, मतलब सेट हो जाएगा। अभी मेरे सारे एक्सेप्ट हुए हुए हैं, तो इनके एक्सेप्ट नहीं होंगे तो वो फिर यस नो का ऑप्शन देगा, तो इस तरह यस कर करके ना, वाइड लिख के यस करेंगे तो एक्सेप्ट होते जाएंगे। तीन चार ही होते हैं आई थिंक। सही है। अच्छा अभी सेशन एंड होने वाला है, ठीक है। मैं एक काम करता हूँ कि सेशन को मैं, ओके, अभी हमने मतलब एंड्रॉइड स्टूडियो डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लिया, जेडीके डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लिया, और फ्लटर एचडीके डाउनलोड करके एक जगह पे हमने सेव कर दिया, ठीक है, एक्सट्रैक्ट कर लिया। अब आगे हमने क्या करना है, जब हम फर्स्ट टाइम पे एंड्रॉइड स्टूडियो ओपन करेंगे ना, तो हमारे पास इस तरह का नहीं है, तो हमारे मेरे पास मतलब कुछ वो ओल्ड एप्लीकेशंस आ रही जो मतलब रिसेंट एप्लीकेशन जो हमने यूज़ किए हैं। लेकिन हम जब ओपन करेंगे ना तो हमारे पास यहाँ पे कुछ और ऑप्शंस आएंगे, तो वो ऑप्शंस, ये वाले ऑप्शंस जो है ना, ये वाले ऑप्शंस मेरे पास आएंगे। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, एच डी के मैनेजर जो है ना उसको मैं डाउनलोड ना ओपन करूँगा।
तो जब उसको ओपन करूंगा ना, तो जिस तरह मतलब उधर अभी प्रीवियस उसमें जो है ना, जुनेद ने दिखाया ना कि हमारे पास एक तो हमने मतलब मैंने तकरीबन ये 34, ये वाली 33 और 34, इन दोनों को आप लोगों ने क्या करना है, चेक करना है, ठीक है, अप्लाई करना है। आप लोगों के पास यहाँ पे इस तरह का ऑप्शन आ जाएगा, अगर एक्सेप्ट का आता है तो एक्सेप्ट आप लोगों ने करना है, ओके करना है, तो आप लोगों के पास वो इस तरह डाउनलोड होके आ जाएगा, ठीक है। तो ये दो ऑप्शन जो है ना आप लोगों के पास, इसको मैं बैकग्राउंड पे लेके जाता हूँ, तो ये डाउनलोड हो रहा है ये, और ये जो है ना, ये बस दो डाउनलोड कर ले, मेरे ख्याल में ये दो काफ़ी हैं। फिर इसके बाद SDK टूल्स में आता हूँ। इसमें आप लोग कोशिश कर ले कि जितने भी ऑप्शंस है ना, सारे के सारे ऑप्शंस आप लोगों के पास डाउनलोड और इंस्टॉल हो, तो सारे ऑप्शंस डाउनलोड सेलेक्ट कर ले, अप्लाई कर ले, एक्सेप्ट वाले ऑप्शंस आते हैं तो ठीक है, या ओके ऑप्शंस आता है तो ओके। फिर इसके बाद जैसे ही मतलब आप ओके करेंगे ना, तो ये भी सारे के सारे ऑप्शंस आप लोगों के पास डाउनलोड हो जाएंगे। इसमें से फॉर एग्जांपल कमांड लाइन टू ने वो भी यूज़ होते हैं, API सिमुलेटर है, एमुलेटर है हमारे पास, गूगल प्ले सर्विसेज के लिए हमारे पास, मतलब काफ़ी चीज़ें जो हमारे इंपॉर्टेंट्स मतलब काम के, तो वो चीज़ें हमारे पास यहाँ पे आ जाएगी, ठीक है। इसमें तो हमारे पास कुछ नहीं है, ये चीज़ें हो जाएगी। बाकी आप लोगों के पास यहाँ पे एंड्रॉयड SDK लोकेशंस आनी चाहिए। अगर मैं यहाँ पे इसको कॉपी करूँ ना, या मैं इस लोकेशन पे चला जाऊँ, तो आप लोग अगर यहाँ पे चेक करेंगे ना, तो आप लोगों के पास यहाँ पे जो SDK आप लोग डाउनलोड करेंगे ना, अब ये देखो, पहले मैं दिखाऊँ आप लोगों को, यहाँ पे मेरे पास देखो API सिमुलेटर, ये हमारे पास जो आ रहा है ना, कमांड लाइन टूल भी आ रहा है, API सिमुलेटर, एंड्रॉइड एमुलेटर, ये चीज़ें जो हमने डाउनलोड की है ना, ये 34 और 33, ये सारी की सारी हमारे पास कहाँ पे चली जाती हैं, ये हमारे पास SDK में जाती हैं, ठीक है। ये देखो कमांड लाइन टूल, इमोलेटर, और ये CMK ब्यूल टूल्स, NDK, और ये सारी चीज़ें हमारे पास जितनी भी टूल्स हैं ना, वो हमारे पास आ जाते हैं, ठीक है। तो जो भी चीज़ें हम उधर से सेलेक्ट करते हैं ना, वो हमारे पास आ जाती है, लेकिन हमारे पास सबसे पहले हमने क्या करना है कि हमारे पास ये जो SDK पाथ है ना, ये हमारे पास सेट होनी चाहिए, ठीक है। अगर सेट नहीं है तो आप लोग मतलब इसको सेट कर सकते हैं, एडिट कर ले यहाँ पे, वो पाथ जो है ना आप लोग यहाँ पे सेलेक्ट कर लें, ठीक है। तो जब सेलेक्ट कर लेंगे ना, अगर मतलब SDK मतलब वैसे ही सर्च कर ले, आप लोगों के पास एंड्रॉइड सर्च कर ले, आप लोगों के पास उसके अंदर एक SDK फोल्डर होगा, उसको आप लोगों ने यहाँ तक इस तरह सेलेक्ट करना है, एंड्रॉइड/SDK तक का पाथ आना चाहिए। तो इसको आप लोगों ने मतलब सेट करना है, नेक्स्ट करना है। आप लोगों के पास अगर कोई चीज़ होगी तो वो डाउनलोड हो जाएगी, ठीक है, नेक्स्ट करूँगा, अप टू डेट है, मैं फिनिश करूँगा, यहाँ पे मैं आऊँगा तो मेरे पास ये पाथ जो है ना, एंड्रॉइड/SDK पाथ सेट होनी चाहिए, ठीक है। तो ये चीज़ें हो गई। अब मैं इसमें हमारे पास एक और होता है ना, प्लगइन्स, अच्छा यहाँ पे नहीं आ रहा, तो मैं क्या करूँगा कि यहाँ से मैं दोबारा से SDK मैनेजर में आता हूँ, लेकिन SDK मैनेजर में हमारे पास यहाँ पे एक ऑप्शन होता है प्लगइन्स का, तो वो मेरे पास, लेकिन अगर वो इधर नहीं आ रहा तो मैं फिर क्या करूँगा कि मैं यहाँ पे एंड्रॉइड स्टूडियो सेटिंग ओपन करूँगा। तो ये वाला ऑप्शंस आप लोगों के पास किधर से आएगा, ये वाला ऑप्शंस आप लोगों के पास हो सकता है, अगर आप लोग एंड्रॉइड यूज़र है ना, तो आप लोगों के पास ये वाला ऑप्शन फाइल के अंदर आएगा, उसमें आप लोगों के पास प्रोजेक्ट सेटिंग होगी या कोई इस तरह की चीज़ होगी। लेकिन मैं मैकबुक यूज़ कर रहा हूँ, तो मैकबुक में मेरे पास क्या है, यहाँ पे सेटिंग पे मैं जाता हूँ, एंड्रॉइड स्टूडियो सेटिंग, तो यहाँ पे मेरे पास प्लगइन्स, तो प्लगइन्स मैंने सेलेक्ट कर लिया। अब यहाँ पे मेरे पास जो है ना, डार्ट, ये भी इंस्टॉल होना चाहिए, फ्लटर भी इंस्टॉल होना चाहिए, ठीक है। बाकी मतलब जो चीज़ें आप लोगों ने वो करनी है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं कोटलेन लिख लेता हूँ ना, तो मेरे पास कोटलेन के मतलब जो चीज़ें मैं फॉर एग्जांपल यहाँ पे डार्ट में लिख लेता हूँ, तो डार्ट मेरे पास यहाँ पे आ जाएगा, वो ऑलरेडी इंस्टॉल है। अगर इंस्टॉल नहीं है तो फिर यहाँ पे मैं क्या करूँगा, इंस्टॉल पे क्लिक करूँगा तो वो इंस्टॉल हो जाएगा। तो आप लोगों के पास जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं ना, वो आप लोगों के पास इंस्टॉल होनी चाहिए। कौन कौन सी चीज़ें, डार्ट और फ्लटर, ठीक है, ये दो चीज़ें आप लोगों के पास लाजमी इंस्टॉल होनी चाहिए। हाँ, कोटलेन भी कर ले, वो भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, वो क्योंकि आप लोग को हो सकता है कोटलेन में एप्लीकेशन वो चीज़ें बनाएं, तो वो भी कर ले। बाकी तो और कोई इंपॉर्टेंट चीज़ इस तरह नहीं है, जो बस ये चीज़ें, कोटलेन, फ्लटर और डार्ट, ये प्लगइन्स आप लोगों ने डाउनलोड करके इंस्टॉल करने हैं, ठीक है। इसके बाद मैं ओके करूँगा, मैं आ जाऊँगा। इसके बाद मैं सबसे पहले क्या करूँगा कि यहाँ पे मैं क्रिएट
न्यू फ्लटर प्रोजेक्ट। अब मैं यहाँ पे आऊँगा और यहाँ पे आप लोगों ने क्या करना है, यहाँ पे आप लोगों ने डार्ट सेलेक्ट करना है। अभी हमारा फर्स्ट डार्ट वाला पोर्शन है, मतलब वो है, तो अभी हमने डार्ट पे काम स्टार्ट करना है। तो बिल्कुल डार्ट में हम बिल्कुल स्टार्ट से चलेंगे, और डार्ट में जो है ना आप लोगों ने यहाँ पे डार्ट, यहाँ पे कंसोल एप्लीकेशन, और यहाँ पे आप लोगों का जो फ्लटर एसडीके पाथ आप लोगों ने किया था ना डाउनलोड, हम अब ये मेरे पास फ्लटर है, ठीक है। इसमें से मैं जाऊंगा, बिन को सेलेक्ट करूंगा। अब ये डार्ट एसडीके के लिए मैं बात कर रहा हूँ। अभी हम डार्ट पे काम करेंगे ना, तो डार्ट के लिए हमने क्या करना है, फ्लटर बिन कैशे डार्ट एसडीके, ये मैंने सेलेक्ट कर लिया और इसको मैंने ओपन कर लिया। तो मेरे पास यहाँ पे कैशे स्लेश डार्ट डैश एस डी के यहाँ तक का पाथ जो है ना मेरे पास यहाँ पे सेट होना चाहिए, फ्लटर एस डी के पाथ हैं। तो जब हम डार्ट सेलेक्ट कर लेंगे, यहाँ पे हमने कंसोल एप्लीकेशन और यहाँ पे हमने ये वाला पाथ सेलेक्ट कर लिया। इसके बाद हम ओपन करेंगे, नेक्स्ट करेंगे। तो नेक्स्ट में हमारे पास ये है ना कि यहाँ पे हमारे पास फॉर एग्जांपल प्रोजेक्ट नेम है, तो प्रोजेक्ट नेम में कुछ भी दे सकता हूँ। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं देता हूँ उड़ाना, उड़ान ऐप, ठीक है। और ये हमारे पास प्रोजेक्ट लोकेशन है, तो प्रोजेक्ट लोकेशन आप लोग कहीं पे भी चेंज कर सकते हैं, लेकिन जब चेंज करते हैं, फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं चेंज करता हूँ, डिस्टॉप सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो डिस्टॉप के बाद मैं यहाँ पे ये करूँगा ना कि स्लेश एप्लीकेशन का नेम जो है ना, मतलब आखिर में हमारे पास आना चाहिए। तो ये एप्लीकेशन हमारे पास यहाँ पे डिस्टॉप पे जो है ना वो क्रिएट हो जाएगा, और ये एप्लीकेशन का नेम ये है। बाकी चीज़ों को मैं कुछ भी नहीं चेंज करता, वो हमारे पास वैसी की वैसी होनी चाहिए, ठीक है। मैं क्रिएट करूँगा, तो वो कहते हैं कि प्रोजेक्ट मतलब डायरेक्टली नॉट फाउंड, इट विल बी क्रिएटेड। मैं कहता हूँ क्रिएट कर लें, तो वो क्रिएट हो जाएगी। ये देखो हमारे पास यहाँ पे ये नहीं, उड़ान, उड़ान के नाम से हमारे पास यहाँ पे, ये देखो उड़ान के नाम से हमारे पास यहाँ पे आ गई, आ गया फोल्डर। तो ये हमारे पास एक एप्लीकेशन क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। वो हमारे पास किधर पड़ा हुआ है, ये हमारे पास बिन में पड़ा होगा, ठीक है। तो बिन में हम बाकी सारी चीज़ें जो है ना उसको रिमूव कर लेते हैं। हमने रिमूव कर दिया, ऊपर वाला पोर्शन भी हमने रिमूव कर दिया। अब हम इसको यहाँ से भी रन कर सकते हैं। देखो यहाँ से मैं क्लिक करता हूँ ना, तो हमारे पास यहाँ पे हेलो वर्ड प्रिंट हो गया। और यहाँ से भी मैं प्रिंट कर सकता हूँ कि रन उड़ान एप डॉट डॉट। हम अब इस फाइल को हम रन करते हैं, तो जब हम इस फाइल को रन करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे हेलो वर्ड प्रिंट हो गया। अब हमने पूरा डाट का काम जो है ना वो हमने इस फाइल के अंदर करना है, ठीक है। हमने ये हमारे पास मेन मेथड है, ये हमारे पास एंट्री है, स्टार्ट पॉइंट है। तो हम जो भी करेंगे ना, फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं क्या करता हूँ कि वाइड, फॉर एग्जांपल मैं कुछ भी लिख लेता हूँ, मतलब एक फंक्शन क्रिएट कर लेता हूँ, ठीक है। उसमें मैं क्या करता हूँ, उसमें मैं प्रिंट लगा लेता हूँ, और यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ हेलो फ्लटर, ठीक है। अब देखो मैं रन करता हूँ, तो मेरे पास यहाँ पे रन क्या हो रहा है, यहाँ पे मेरे पास रन ये वाला मेथड हो रहा है। ये नहीं होगा क्योंकि हमारे पास ये एंट्री नहीं है। बेसिकली हमारे पास मेन जो है ना, मेन मेथड, अगर हम इसको रिमूव कर ले, ठीक है, फिर भी अगर हम रन करते तो हमारे पास ये वाला रन होता है। क्योंकि हमारे पास जो मेन मेथड है ना, ये हमारे पास एक डिफॉल्ट मेथड है, ठीक है। तो ये मेथड जो है ना हमारे पास, ये एक एंट्री पॉइंट है, ये हमारे पास एक स्टार्टिंग पॉइंट है। तो ये हमारे पास रन होता है। अगर फॉर एग्जांपल इसका नाम मैंने चेंज कर दिया, ठीक है। अब इसको मैं कमेंट कर लेता हूँ। अब हमारे पास मेन मेथड ये हो गया, अब हम यहाँ से स्टार्ट लेंगे। अब ये देखो हमारे पास यहाँ पे क्या आ रहा है, हेलो फ्लटर। तो ये हमारे पास एक एंट्री पॉइंट हो गया, ठीक है। अब ये तो हमने डार्ट में काम करना है। अब हमने इससे इधर उधर नहीं जाना है जब तक हमारा डार्ट वाला कोर्स कंप्लीट नहीं होता है। हमारा पूरा का पूरा काम हमने यहाँ पे करना है। अगर किसी बंदे का ये वाला सेटअप में कोई इश्यूज आ रहे हैं, कोई मसला आ रहा है, तो उस बंदे ने क्या करना है, उस बंदे ने यहाँ पे जाना है, ठीक है, ऑनलाइन डॉट टूल, इसको ओपन करना है, ठीक है, डॉट पेड, सॉरी। तो जब ये ओपन करेंगे ना, तो ये यहाँ पे जो है ना हमारे पास यहाँ पे ये आ जाएगा। तो मैं क्या करता हूँ कि इसको मैं, मतलब ये यहाँ पे मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पे मैं ये ओपन करता हूँ, हेलो वर्ल्ड। तो मैं जब यहाँ पे क्लिक करूंगा ना, तो हमारे पास यहाँ पे हेलो वर्ल्ड प्रिंट हो जाएगा। तो ये हमारे पास एक ऑनलाइन डॉट टूल है, कोई एरर तो नहीं है। अच्छा ये हेलो वर्ल्ड प्रिंट हो गया, ठीक है। तो जब तक हमारी सेटिंग कंप्लीट नहीं होती ना, तो तब तक हम इसको भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी आप लोगों ने क्या काम करना है,
हम मतलब डार्ट को लेके चलेंगे, डार्ट को मैं खुद भी करवाऊंगा, लेकिन आप लोगों ने क्या करना है कि एक और काम भी करना है, फ्लटर स्मार्टर डार्ट, ठीक है। ये मैं आप लोगों के साथ एक लिंक शेयर करूंगा, ठीक है। ये एक बंदा है, उन्होंने एक कोर्स क्रिएट किया हुआ है ना। आप लोग फिलहाल इसी को भी फॉलो करेंगे और मुझे भी फॉलो करेंगे, सबसे पहले मुझे फॉलो करेंगे। लेकिन जब मैं नहीं होऊंगा, मतलब आप लोगों का टाइम ज़ाया ना हो, तो अगर फॉर एग्जांपल आज का काम आप लोगों ने कंप्लीट कर लिया, तो आप लोग इस कोर्स को फिर फॉलो करेंगे। हम इस कोर्स को पूरा का पूरा मतलब लेके चलेंगे, ये जितने भी टॉपिक्स हैं ना, इसमें इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो है ना, हम सारे के सारे करवाएंगे। तो मेरे पास ये देखो, ये वाला है 44, वो वाला, ये मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। इसमें तकरीबन 2 3 6 मिनट, 3 मिनट, 8 मिनट, 6 मिनट, मतलब इस तरह शॉर्ट शॉर्ट वीडियोज है, लेकिन इसमें इंफॉर्मेशन बहुत ज़्यादा है। तो हम इसी को फॉलो करते हुए ना, मैं तो मतलब ये टॉपिक्स करवाऊंगा, मैं खुद करवाऊंगा, लेकिन आप लोग सबसे पहले मुझे फॉलो करेंगे। अगर कहीं पे आप लोगों को लगता है कि आपने टास्क कंप्लीट कर लिया, आप मतलब कुछ और भी कर सकते हैं, तो आप लोग यहाँ से जो है ना लर्निंग करेंगे हम, ठीक है। ये वाले सारे टॉपिक्स जो है ना हमने कवर अप करने हैं। तो आप लोग यहाँ से भी कर सकते हैं, और साथ साथ मैं जब वीडियो बनाऊंगा, मतलब रिकॉर्डिंग करूंगा, आप लोगों के साथ शेयर करूंगा, तो आप लोग उधर से भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसमें अगर आप लोगों को कोई कंफ्यूजन है या कोई क्वेश्चन है, तो आप लोग पूछ ले, फिर हम आगे जाते हैं। है किसी के माइंड में कोई कंफ्यूजन या क्वेश्चन? फिर हम आज एक टॉपिक को डिस्कस करके फिर हम आज वाइंड अप करते, फिर हम कल इंशाल्लाह पूरा डार्ट पे जो है ना हमने काम स्टार्ट करना है।